ब्राह्मण के पुत्र अर्जुन की प्रतिज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला। महाभारत के महान धनुर्धर अर्जुन अपने अद्वितीय पराक्रम और गांडी धनुष पर अत्यंत गर्व करते थे। देवता, दानव और महायोद्धा भी उनके शौर्य की प्रशंसा करते थे, किंतु एक समय ऐसा आया जब अर्जुन का समस्त पराक्रम निष्फल सिद्ध हुआ और उन्हें यह अनुभव हुआ कि ईश्वर की इच्छा के बिना किसी की शक्ति पूर्ण नहीं होती। यह अद्भुत घटना द्वारका नगरी की है। वहाँ एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि जब भी उसकी पत्नी किसी पुत्र को जन्म देती थी, वह नवजात शिशु जन्म लेते ही रहस्यमय ढंग से अदृश्य हो जाता। ऐसा एक बार दो बार नहीं बल्कि लगातार 8 बार हुआ। शोक से व्याकुल ब्राह्मण बार बार राजसभा में जाकर विलाप करता और कहता, जिस राज्य में राजा और रक्षक धर्म का पालन न कर सके, वहाँ प्रजा कैसे सुरक्षित रह सकती है। एक दिन उसका करुण क्रंदन सुनकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो उठा। अपने पराक्रम पर विश्वास करते हुए उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, अगली बार जब आपके घर संतान का जन्म होगा तब उसकी रक्षा का दायित्व मेरा होगा। यदि मैं आपके पुत्र को न बचा सका तो अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। समय आया, ब्राह्मण की पत्नी प्रसव पीड़ा में थी। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों से पूरी प्रसूत कच्छ को बाणों के अभेद कवच से घेर दिया। स्वयं गांडी हाथ में लेकर द्वार पर प्रहरी बनकर खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनाई दी। अर्जुन को लगा कि उनकी प्रतिज्ञा सफल हो गई, लेकिन अगले ही क्षण भीतर से विलाप सुनाई दिया। अर्जुन जब कच्छ में पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। बाणों का कवच यथावत था, किंतु नवजात शिशु बिना किसी निशान के अदृश्य हो चुका था। अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए अर्जुन ने दिव्य लोकों की यात्रा प्रारंभ की। ये यमलोक पहुंचे और यमराज से पूछा, उस ब्राह्मण के पुत्र कहाँ हैं? यमराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे पार्थ, वह मेरे लोक में कभी आए ही नहीं। यह रहस्य मेरी शक्तियाँ से भी परे हैं। अर्जुन ने अन्य लोकों में भी खोज की। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुरा के बोले, पार्थ, यह रहस्य केवल पराक्रम से नहीं सुलझेगा, मेरे साथ चलो। फिर श्री कृष्ण अपने दिव्य रथ पर अर्जुन को साथ लेकर समस्त लोकों की सीमाएं पार करते हुए उस दिव्य प्रदेश में पहुंचे जहां सामान्य जीवों की पहुंच असंभव है। मार्ग में घना अंधकार आया, तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आगे बढ़ाया। उसके दिव्य तेज से अंधकार दूर हो गया और आगे का मार्ग प्रकाशित हो उठा। अंततः वह दिव्य क्षीर सागर पहुंचे जहां अनंत शेषनाग की सैया पर भगवान महाविष्णु विराजमान थे। अर्जुन ने वहां जो दृश्य देखा उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। ब्राह्मण के सभी ने 9 पुत्र महाविष्णु के समीप आनंद पूर्वक खेल रहे थे। महाविष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, हे नर और नारायण, मैंने ही इन सब बालकों को यहाँ लाया था क्योंकि मैं तुम दोनों के दिव्य स्वरूप के साथ दर्शन करना चाहता था। अब इन्हें इनके माता पिता को लौटा दो। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सभी बालकों को लेकर द्वारका लौटे और उन्हें उनके माता पिता को सौंप दिया। ब्राह्मण का घर वर्षों बाद आनंद और हर्ष से उठ उठा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली, विद्वान, पराक्रमी क्यों न हो, उसकी शक्ति की भी एक सीमा होती है। जब अहंकार समाप्त होता है तभी ईश्वर की वास्तविक महिमा का अनुभव होता है। भगवान की इच्छा के बिना न कोई कार्य सिद्ध होता है और न ही कोई रहस्य समझ में आता है। सच्चा बल विनम्रता, श्रद्धा और ईश्वर का पूर्ण विश्वास में ही निहित है। जय श्री कृष्ण। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंध में मिलेगा। वहाँ महाविष्णु द्वारा ब्राह्मण के पुत्रों को अपने धाम ले जाने का कारण श्री कृष्ण और अर्जुन नर नारायण के दर्शन करवाया था। जय श्री कृष्ण। कृपा है श्री राधे गोविंद।